समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर के एक विवादित बयान दिया है। रामचरितमानस में कहा है कि पिछड़ी और दलित और महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। और हमारे साथ मौजूद है ओम प्रकाश राजभर जी। हम इन्हीं से जानेंगे कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर के क्या कहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि दलित का, पिछड़ों का और महिलाओं का अपमान हो रहा है। आप क्या कहते हैं? देखिए, जब ये सत्ता में रहते हैं, आपने देखा कि 4 बार बसपा गवर्नमेंट में मंत्री थे, तब अपमान नहीं दिखाई दिया। फिर जब बसपा की सरकार जाने को हुई, तब ये रामम शरणम गच्छामि जिस ग्रंथ के खिलाफ बोले हैं, उसी ग्रंथ पे माला चढ़ाने चले गए। माला चढ़ा करके और राम की शरण में जाकर बेटी को सांसद, खुद मंत्री बन गए और 5 साल मलाई खाए। तो 5 साल महिलाओं का, शूद्रों का अपमान नहीं समझ में आया। फिर पाला बदले कि अब इधर सरकार आ रही है, तो उधर गए तो सरकार नहीं बनी। तो चुपचाप मार के कोई जानने वाला, क्षेत्र में जानने वाला तो नहीं। अब तो ऐसी स्थिति में अब चर्चा में बने रहने के लिए उन्होंने बयान दिया है। ये नहीं कहीं कहा जा सकता कि जैसे धार्मिक ग्रंथ पे इस तरह से टिप्पणी करना ये कहाँ तक जायज है, क्योंकि अयोध्या के संतों ने कहा है कि रामचरितमानस में ऐसे कोई भी जो चौपाई नहीं है जिससे महिलाओं का, दलितों का, पिछड़ों का अपमान हो रहा है। देखिए, ये सवाल जो उन्होंने उठाया है, देखिए चश्मे अलग अलग पावर के होते हैं, तो उनका चश्मा आज उनको दिखाई दिया है। जो बयान उन्होंने दिया है वो चर्चा में बने रहने के लिए दिया है और कोई मतलब नहीं है। अयोध्या के संत कहते हैं कि जब भाजपा में थे तब राम राम कहते नहीं थकते थे, अब वो सपा में हो गए तो रामचरितमानस में उनको चौपाइयों में दलितों का, पिछड़ों का, महिलाओं का अपमान दिख रहा है। मैं तो वही बात आपसे बताया ना कि जब ये रामम शरणम गच्छामि गए, बेटी को सांसद, अपना मंत्री बन बैठे, तब तो अपमान नहीं दिखाई दिया। 5 साल राम राम जप रहे थे, राम राम जपना पराया माल अपना ये कर रहे थे, तब उस समय नहीं दिखाई दिया। अब आज दिखाई दे रहा है। तो ये नेता लोग जो बयान दे रहे हैं, ये अपने चर्चा में बने रहने के लिए और कुछ नहीं है। चर्चाओं में बने रहने के लिए अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे विवादित बयान को लेकर के भी उनकी कार्रवाई हो सकती है। ये नहीं कहा जा सकता कि पार्टी को सोचना चाहिए, इस तरह के बयान दे रहे हैं पार्टी के नेता। देखिए, मुझे याद है रामलौटन निषाद ने यही बयान दिया था, तो समाजवादी पार्टी ने उनको पार्टी से निकाल दिया था। चुनाव के पहले रामलौटन निषाद को पार्टी से निकाल दिया। तो क्या समाजवादी पार्टी जिस तरह की कार्रवाई रामलौटन निषाद के खिलाफ की है, क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी कि खाली पल्ला झाड़ लेंगे? रामलौटन निषाद था, चूंकि कमजोर गरीब परिवार का था, इस नाते उसके खिलाफ कार्रवाई आपने कर दिया। इनके खिलाफ भी कार्रवाई करके दिखाइए, तब न माना जाए। आपको क्या लगता है? हिम्मत नहीं है कार्रवाई करने की? पार्टी से बाहर नहीं निकाल सकते? हमको तो नहीं लगता है। पार्टी से बाहर नहीं निकल, कई जगह तो FIR दर्ज हो गई। बिल्कुल होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी अगर रामलौटन निषाद के खिलाफ कार्रवाई की है, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका साफ कहना है कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग अगर पार्टी में रहेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी की जो छवि है वो भी धूमिल होगी। अपने सहयोगी अपूर्व पाठक के साथ ABP गंगा से अयोध्या। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।